हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर है तो एक हम मान लेते हैं कि 315 केवीए का किलो वोल्ट एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर हमारे पास है। तो हम उस पर कितना लोड लगा सकते हैं यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में दी होती है और हमें जो लोड निकालना है तो लोड हमेशा वैट में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये केवीए है इस केवीए को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वैट में। तो हमने यहाँ पे लिख भी लिया, जैसे स्टेप वाइज चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये केवीए है तो केवीए को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जैसे किलोवाट एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ताकि परमानेंटली हमें याद रह जाए। केवीए इंटू कॉस फाई। अब इस तरह से ये ट्रायंगल है, यहाँ पे जैसे हम ओम्स का ट्रायंगल बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगल है। तो किलोवाट अगर निकालना है तो केवीए इंटू कॉस फाई मतलब यही हो गया हमारा पावर फैक्टर। और जो भी एसी सप्लाई है ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम कैलकुलेशन करते समय पावर फैक्टर 0.8 कंसिडर करते हैं। तो केवीए निकालना है तो इनका गुना करेंगे। पावर फैक्टर अगर निकालना है तो किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए करेंगे। केवीए अगर निकालना है तो किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेंगे, कॉस फाई करेंगे। तो अब हमें केवीए का कन्वर्ट करना है किलोवाट में। तो केवीए हमारे पास दी हुई है 315 एम्पियर, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू 315। उसके बाद में किलोवाट हमें निकालना है और जो पावर फैक्टर है मतलब कॉस फाई है ये हम कंसिडर करते हैं 0.8। अब हमें यहाँ से KW निकालना इजी हो गया है। तो KW के लिए हम करेंगे KVA इंटू कॉस फाई। अब KVA की वैल्यू हमें पता है 315 KVA है और कॉस फाई को हम 0.8 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमें किलोवाट की वैल्यू इजीली मिल जाती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 252 किलोवाट। अब स्टेप 2 पे हम निकालते हैं कि हमें पता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर में हम नॉर्मली लोड जो कनेक्ट करते हैं वो 60 to 75% के अप्रॉक्स ही लोड कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 252 किलोवाट है तो इसका हम निकाल लेते हैं 75% पर कितना किलोवाट आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 252 इंटू 75% पे लोड निकाल लेते हैं कि कितना हम दे सकते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 189 किलोवाट। यही लोड, ये प्रैक्टिकल लोड हो गया हमारा और यही लोड। तो अब हम बोल सकते हैं कि 315 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम कितना लोड दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं 189 किलोवाट लोड। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसको इस तरह से भी बोलेंगे कि जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, जैसे रोड पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है इस तरह से ये ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो 315 केवीए की है। तो इस पे कितने हम घर कनेक्ट करेंगे तो ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पे एक पोल लगा है, यहाँ पे 3 फेज़ आएंगे। तो ये R फेज़ हो गया, ये Y फेज़ हो गया और ये B फेज़ हो गया। इस तरह से 3 फेज़ हो गए। तो अब हमें पता है कि 3 फेज़ का सिस्टम रहता है। ट्रांसफार्मर से 3 फेज़ आते हैं। जहाँ पे 3 फेज़ की ज़रूरत है वहाँ पे हम 3 फेज़ कनेक्ट करते हैं और जहाँ पे सिंगल फेज़ की ज़रूरत है वहाँ पे 3 फेज़ और साथ में एक न्यूट्रल भी होता है। तो अब हमें ये तीनों फेज़ पे ये लोड कनेक्ट करना है। तो हम हमेशा ट्रांसफार्मर का जो सिस्टम है वो बैलेंस रखते हैं। अगर अनबैलेंस हो गया तो ये न्यूट्रल से करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए हम इस सिस्टम का जो लोड है वो बैलेंस रखते हैं। अब बैलेंस रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 189 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो 189 डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा 63 किलोवाट। अब ये 63 किलोवाट मतलब
आर फेज पे जो हम किलोवाट टोटल कनेक्ट करेंगे वो रहेगा 63 किलोवाट। उसी तरह से वाई फेज पे जब कनेक्ट करेंगे तो वो भी रहेगा 63 किलोवाट, और बी फेज पे जब कनेक्ट करेंगे तो वो भी रहेगा 63 किलोवाट। अगर हम इन दोनों को तीनों को भी जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारा 189 किलोवाट। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल हमारा जो घर होता है उस नॉर्मल घर में जो भी एक घर का कनेक्शन है तो एक घर में नॉर्मली 1 किलोवाट का लोड यूज़ होता है। हम ये अप्रॉक्स लेके चलते हैं, एक अंदाजा मान के चलते हैं कि एक घर है उस घर में 1 किलोवाट का लोड है। तो अब हमारे 189 किलोवाट का लोड यहाँ पे आया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं अभी कि जो 315 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उस पे हम 189 जो घर है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर अगर है, जैसे हमने यहाँ पे 315 का लिया, तो अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो 100 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो kVA की जगह है वो यहाँ पे 100 रख देंगे और उसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हमें सिर्फ इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला याद रहना ज़रूरी है जो कि हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो इस फार्मूले के साथ हम इसको इजीली लिख सकते हैं। ये जैसे किलोवाट है, यहाँ पे ये किलोवाट है, तो किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू कॉस फाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल गया। अब जो भी ट्रांसफार्मर है उसको हम फुल लोड नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आएगा, हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हम जो ट्रांसफार्मर पे लोड है वो 60 to 75 अप्रॉक्स लोड रखते हैं। लेकिन इमरजेंसी में हमें लोड बढ़ाना है तो हम उस लोड को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो 315 का ट्रांसफार्मर है तो नॉर्मल कंडीशन उस ट्रांसफार्मर की 189 किलोवाट होती है। अगर एक घर में 1 किलोवाट पकड़ के चले तो हम उसमें 189 घर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपको देखने को मिलेंगे या तो फिर कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।